यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस मंगलवार के गीतामृतम साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे श्लोक क्रमांक 30 तीसरा अध्याय का, और जिसमें भगवान कृष्ण विशेष कर अपने एक गुणों को प्रकाशित करते हैं, और वो है अतीन्द्रिय। तो हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें तंद्रा के ऊपर चर्चा की। तंद्रा का अर्थ क्या होता है? तंद्रितः। और कृष्ण कैसे अतंद्रितः है। तंद्र का अर्थ होता है कि जो असावधान हो, सावध न हो, और कृष्ण अपने कार्य के लिए, कर्तव्य के लिए हमेशा सावधान रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अतंद्रितः। कृष्ण तंद्रित नहीं है, तंद्रे में नहीं है। कृष्ण सावधान है, हमेशा सचेत रहते हैं अपने भक्तों के। इसलिए हमने कई उदाहरण देखे भगवान कृष्ण कैसे सचेत रहते हैं हमेशा। उसमें हम उदाहरण देख रहे थे जिसमें दुर्योधन को जब सारा चीज युद्ध, महाभारत का युद्ध ऐसे एकदम पीठ पर आया है और कौरवों की बारी है, वो झुकती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि बेटा दुर्योधन, कल मेरे सामने जैसे ही सवेरे उठोगे, स्नान कर बिना वस्त्र पहने मेरे सामने प्रकट होना। मैं तुम्हारा शरीर पूरा स्टेनलेस स्टील का बना दूंगा। ऐसे शरीर तुम्हारा बनाऊंगा कि जिससे वज्र के समान, जिसका वध या जिसको कोई भेद नहीं सकता हो। और इसलिए दुर्योधन माँ के आज्ञा के अनुसार दूसरे दिन जब आने वाले थे गांधारी के सामने, और कृष्ण बीच में मिल गए उनको। कृष्ण कैसे बराबर समय पर आ जाते हैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। और कृष्ण ने आकर कहा, अरे दुर्योधन, दुर्योधन की तरफ, व्यंग्य की तरफ देखते हुए कहा, अरे दुर्योधन, इतना बड़ा हो गया तो अभी तक तुम्हारे पास, तुम्हें दिमाग नहीं है? अरे माँ को मिलने जा रहे हो, ऐसे निवस्त। अगर रास्ते में जाते हुए तुम्हें कोई अगर देख लेगा, कोई दासी देख लेगी, सोचो तुम्हारे ऊपर कितना हंसेगी वो। और रही बात माँ ने कही, अरे माँ ने तो कही होगी बिना कपड़े का आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ा ही पूरा नंगा जाना। इस प्रकार से उपहास करते हुए तो दुर्योधन को बात समझ में आ गई कि हाँ बात सही है, कृष्ण बोल रहे बात तो सही है, ऐसे नहीं जा सकता हूँ, जाना चाहिए मैंने। तो इसलिए कृष्ण, दुर्योधन ने कुछ कमर के कटी प्रदेश में कुछ पत्ते लपेट लिए और वो गया माँ के सामने। और जैसे ही गांधारी ने देखा दुर्योधन की जितने शरीर के जितने भी अंग गांधारी के सामने आए, उतने सारे मजबूत हो गए फौलाद के जैसे, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो नाजुक रह गया, कमर का पार्ट। और गांधारी ने देखा कि आखिर मेरा ये भी वार है, मेरा आखिर ये भी प्रयास है, वो नाकामयाब रहा। और गांधारी के मन में एक ही बात आ गई, इसका कारण एक ही व्यक्ति हो सकता है, और वो है कृष्ण। और इसलिए कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी भी चूकते नहीं हैं। हालांकि कभी भक्त अपने कार्य करते हुए, सेवा करते हुए कभी कभी चूकते हुए नजर आते हैं, लेकिन भगवान कभी चूकते नहीं हैं। और अत्यंत अगर कोई व्यक्ति तंद्रा में रहता है तो उसके समस्याओं को हमको झेलना पड़ता है। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान का ये गुण, सुनिए चलो, ये गुण भगवान का है अतंत्रितः, जो कि सराहनीय। इसके ऊपर हमने पिछली बार चर्चा की। आइए आगे देखते हैं हमारे पार्ट 2 में। दोहराइए श्लोक आज का। यदि हि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य। यदि हि हम न वर्तेयम
जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः सर्वशः मनुष्यापार्थ सर्वशः यदि अहं न वर्तेयं यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पार्थ सर्वशः। अनुवाद, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण। इधर रखो। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि यदि यम न वर्ते यम जातो कर्मण्य तंत्रितः। कर्म इसलिए कृष्ण कहता है कि मैं कितने सावधानी पूर्वक कार्य करता हूँ। मैं भी तंद्रा में कार्य नहीं करता हूँ, बिना तंद्रा में कार्य करता हूँ। इसलिए क्योंकि आने वाले जो मम वर्तमान वर्तनते, मेरे वर्तमान का अनुगमन करेंगे लोग, अनुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ऐसे मनुष्य, सारे मनुष्य इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो हम पिछली बार चर्चा कर चुके थे कि भगवान कृष्ण हर प्रकार से जो कार्य करते हैं वो हर प्रकार से कार्य अतंद्रित होते हैं, शास्त्र के अनुसार होते हैं। ये सारे कार्य सावधानी पूर्वक होते हैं। कार्य करते हुए बहुत बार सोचा होता है कि इस कार्य से किसी को कोई भ्रमित ना हो, कोई उसका गलत अर्थ ना निकाले, या कोई जिसके आधार पर गलत राह पर न चले। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं बहुत सोच समझ कर कार्य करता हूँ। लेकिन हम शास्त्र में कुछ कार्य ऐसे देखेंगे भगवान कृष्ण के, बहुत सुंदर और वो स्वीट कार्य है कृष्ण के ऐसे, कि दिखने में तो ऐसे दिखाई देता है कि ये कार्य शास्त्र से मेल नहीं खाते हैं। या कृष्ण कहते हैं अतंत्रित है मेरे कार्य, सावधानी पूर्वक कार्य है। लेकिन कार्य जब दिखाई देते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये कार्य तंद्रा में है, ऐसे लगते हैं। और इसके कारण लोग इसके बहुत बार वरिष्ठ या श्रेष्ठ वैष्णवगण है उनकी सराहना करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो समझ में नहीं आता है, उनको बेविल्डर करने वाली कृष्ण की लीला है। कृष्ण के कुछ कार्य ऐसे हैं, जैसे चोरी करना। कृष्ण चोरी करते हैं, कृष्ण माखन चोर है, बटर। गोकुल में घर घर में जाते हैं, गली गली में जाते हैं, दूसरों के घर में जाते हैं और चोरी करते हैं कृष्ण। तो कृष्ण चोरी करते हैं। भगवान ये बात आकर सिखाते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में कृष्ण एक जगह पर बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस तत्व का पालन नहीं करता है और जो मुझे अर्पण किए बिना अगर ग्रहण करता है तो तेना ये वस्तः, कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। क्योंकि वो भगवान की संपत्ति को बिना पूछे या बिना परमिशन लिए ग्रहण करने की कोशिश, भोगने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है, कृष्ण कहते हैं। लेकिन वही कृष्ण जब बोलते हैं कि दूसरा किसी को बोलते हैं कि तो चोर है, तो चोरी करना पाप है, कृष्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण खुद अपने आचरण से दिखाते हैं कृष्ण भी चोरी करते हैं। और वैष्णवगण उनके ऊपर एक सुंदर कविता लिखते हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम चोरम। प्रॉब्लम है आपको? ऑनलाइन छोड़ दो उसको, देख के सुनो। क्यों इतना मैनेजिंग करते हैं? एक सेट हो गया। हाँ तो एक उसको करो।
तो चोरी करना कृष्ण कहते हैं कि हाँ। तो सुंदर एक चौराष्टकम एक लिखते हैं सुंदर, ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोर अग्रगण्य, ऐसे चोर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। क्या किया उन्होंने? चोरी करते हैं, लेकिन इनकी चोरी देखो कैसी है। तो ये एक कार्य है। दूसरे, असत्य बोलना या कृष्ण झूठ बोलते हैं। तो ऐसी लीलाएं हैं शास्त्र में जहां पर कृष्ण मिट्टी खाई लेकिन बोलते कि नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। जाकर चोरी की, मां देख रही है उनको चोरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण बोलते कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है। या हम हाँ उधर झूठ बोल रहे हैं, कृष्ण सामने हाथ रंगे हुए हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैंने नहीं किया है। मटके में हाथ डालकर दही निकाल रहे हैं, खा रहे, माँ ने आकर तुरंत पकड़ लिया तो बोले क्या कर रहे हो इधर? बोले नहीं नहीं मैं बटर नहीं खा रहा हूँ। बोले माखन कौन खा रहा है? बोले मैं नहीं खा रहा हूँ। बोले तो अंदर क्या कर रहे हैं? मैं मेरे बछड़ों को ढूंढ रहा हूँ, मेरे बछड़ा किधर है, मिल नहीं रहा है सवेरे से। मटके में बछड़े को ढूंढ रहे हैं। झूठ बोलने की, और खास कर जो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार विमर्श होता है और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग वाद विवाद करते हैं, और वो है रासलीला कृष्ण की। तो ये जो तीन कार्य है कृष्ण के, खास कर चोरी करना, झूठ बोलना और रासलीला, ये शास्त्र से मेल नहीं खाते। क्योंकि एक आदर्श व्यक्ति को होना चाहिए कि वो चोरी न करे, एक आदर्श व्यक्ति को होना चाहिए कि वो सत्य बोले, एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए कि नीति के अनुसार कार्य करे। ये हमको दिखाई देता है कि तो अभी इसको कैसे हम डिफाइन करें कि कृष्ण ने कार्य किया है वो सावधानीपूर्वक किया। क्योंकि कृष्ण कहते हैं शुरू में अतंत्रिता से मैं कार्य करता हूँ। कैसे पता चलेगा कृष्ण ने अतंत्रिता से कार्य किए हैं? सिंपल है, कोई भी छोटा बच्चा है, ये कार्य कृष्ण के कब के हैं? बच्चे हैं तब। तो क्या कर रहे हो? कैसे पता चलेगा कि भगवान जो कर रहे हैं वो सावधानीपूर्वक कर रहे हैं? तो कृष्ण ये सारे लीला कब किए हैं? बचपन में किए हैं, छोटे थे कृष्ण। तो छोटा बालक कोई अगर बटर अगर चोरता है, माखन चोरता है, अपने घर में चोरी, दूसरे के घर में चोरी करता है, तो माना जाता है बच्चे ने, अगर बच्चा भी हो लेकिन चोरी वस्तु कोई भी हो चोरी की, तो वो गलत ही है। लेकिन ऐसे लोगों के घर में वो चोरी कर रहे हैं कि जिनको लगता है कि वो हमारे घर में आकर ये सब कार्य करे। तो जिनको जो इसलिए बनाते हैं कि कृष्ण हमारे घर में आए और चोरी करे, और वो आकर चोरी करते हैं, तो इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो खुद होकर बुलाते हैं कृष्ण को आकर चोरी करो। दूसरी बात कि एक छोटा सा बालक है, अगर किसी के घर में जाकर कोई चीज उठा ली तो उसको कोई सीरियसली बात नहीं, कोई केस नहीं होती उसके ऊपर। तो एक बाल सुलभ कार्य है ये, असत्य बोलना, मिट्टी खाई मैंने नहीं खाई, बाल सुलभ कार्य है। कोई बच्चा अगर ऐसा बोलता है तो कौन सी बड़ी बात है? बाल सुलभ कार्य। और कोई कृष्ण ने रासलीला की तो उस समय कृष्ण कितने थे? छोटे थे, बालक थे, 8 साल के बालक थे। 7 साल 8 साल का अगर बालक है, अगर किसी के पत्नियों के साथ जाकर के डांस करता है तो क्या इसको इमोरल कहते हैं? तो कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में अगर देखें तो कृष्ण की ये सारी लीलाएं हैं वो अतंद्रितः या तंद्री में नहीं है, तंद्रितः नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
तो परीक्षित महाराज भी बोलते कि ये साक्षात भगवान है। तो जब बात आती है भगवान के साथ ये मेल खाते कि नहीं, तो बात कुछ अलग हो जाती है। जब यहाँ पर ये कृष्ण है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इस रूप से अगर हम इनको देखने की कोशिश करते हैं और उसके साथ जब इस लीलाओं को अगर हम मैच करेंगे, चोरी करना, असत्य बोलना, तो तभी भी ये कृष्ण के कार्य तंत्रित तरह नहीं है। चोरी करना, कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्होंने सारा सृष्टि का निर्माण किया है, जो उनके ऐश्वर्य है, उसमें से अगर वो कहीं से जाकर कोई चीज वस्तु उठा के लेकर आते हैं जो कि उन्हीं की ही है, एक बड़ा घर है, बड़ी हवेली है, एक बड़ा सेठ है जिसके बहुत सारे घर हैं, वो अपने दूसरे किसी घर से जाकर कोई वस्तु उठा के लेकर आते हैं, उसको क्या कोई चोर बोलेगा? नहीं, क्योंकि वो उसी की है, बहुत सारे घर है उसके। यहाँ पर पूरी सृष्टि अगर भगवान की है, वहां लेकर आता है कृष्ण, दूसरे के घर से माखन उठा के लेकर आया, बनाया किसने? कृष्ण ने बनाया। शक्ति किसने दी? कृष्ण ने दी। दूध किसने निर्माण किया? कृष्ण ने निर्माण करके दी। तो कृष्ण ने लिया तो क्या वो चोरी हो गई? ऑफकोर्स नहीं। असत्य बोलना, कृष्ण ये साक्षात भगवान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है। उनके मुख से जो भी वस्तु निकलती, जो भी बातें निकलती, वो झूठ हो ही नहीं सकती, वो हमेशा सत्य हो। रास लीला के कृष्ण, हाँ ये बात है कि कृष्ण जब गोपियों को बांसुरी से वादन करके कृष्ण ने गोपियों को बुलाया, और उस समय जब गोपियां आई वहां पर, तो गोपियां वो एक मैच्योर स्टेज पर थे, स्त्री, और वहां पर कृष्ण ने भी अपने आप को एक मैच्योर स्टेज का एक बालक, पूर्ण यौवन अवस्था का बालक के रूप में अपने आप को प्रकट किया, और वो एक लंबे समय के लिए उनकी रासलीला वहां पर हुई। वो बहुत सारे खेल हुए, डांस हुआ, नृत्य हुआ, वहां पर उनको उनके सारी की सारी इच्छा पूर्ण की। रही प्रश्न यहाँ पर कि दूसरों के पत्नियों के साथ रास करना, तो कृष्ण ने किसी का चारित्र भंग करने के लिए, या किसी को विनय भंग करने के लिए, किसी को अगवा कर उनको अपने पास नहीं बुलाया था। कृष्ण, उनकी इच्छा थी गोपियों की, इसलिए वो कृष्ण के पास आए डांस करने। फिर भी इच्छा हो, लेकिन फिर भी कृष्ण चाहिए था। कृष्ण ने ये रासलीला ये करने के लिए कहा। बहुत पावरफुल सुंदर पॉइंट है ये, कि इस भौतिक जगत में ये जो कार्य है वो सबसे घिनौना माना जाता है। अफेयर विथ समबडीज वाइफ एंड हस्बैंड, दूसरों के पति पत्नी के साथ अफेयर रखना, ये सबसे घिनौना कार्य माना जाता है। सारे पापों में सबसे वर्स्ट इसको देखा जाता है। आजकल तो फैशन हो गई, वो बात अलग है, लेकिन ये सबसे बुरा कार्य माना जाता है। और सबसे ज्यादा पतन होने का ये एक लत है, जिससे सबसे ज्यादा उसका वो व्यक्ति का पतन हो सकता है। और जैसे समझो बाकी जो पाप है, खास करके जो 4 प्रकार के पाप बताए गए, मांसाहार, नशापान, जुआखोरी और व्यभिचार। मांसाहार, नशापान और जुआ, ये 3 जो चीज केवल सुनकर, उसको केवल देखकर व्यक्ति एल्यूर नहीं होता है, उतना बेविल्डर नहीं होता है जितना व्यभिचार के बारे में या अफेयर के बारे में सुनकर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है या वो दूषित हो जाता है। जब तक दारू की बोतल मुंह में नहीं जाती तब तक नशा चढ़ती नहीं है। लेकिन वही अगर एक लड़का या लड़की अगर एक दूसरे की तरफ केवल देखते भी हैं, तो उनके अंदर काम भावना निर्माण होना शुरू हो जाता है, नशा होना शुरू हो जाता है। तो भौतिक जगत का ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट है। और कृष्ण ने इसी बात को लेते हुए कि जो भौतिक जगत में सबसे तुच्छ माना गया है, उसी को कर सबसे लोअर ऑफ द लोअर बात करते हुए सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ शुद्धिकरण वो दिलवाया ऐसे कार्य से, ये दिखाने के लिए कि कैसे मेरे कार्य घृणित नहीं है,
भले ही मेरे कार्य दिखने में ऐसे दिखते हो कि ये घृणित कार्य है, लेकिन ये कार्य घृणित क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी कोई इस कार्यों को करता है वो शुद्ध हो जाता है, सुनता है वो शुद्ध हो जाता है। कृष्ण के इस कार्य को जो सुनता है वो शुद्ध हो जाता है। जिन्होंने किया कृष्ण के साथ वो भी शुद्ध हो गए। अगर ये कार्य घृणित होता तो उनका तो और पतन होना चाहिए था, जो सुनते हैं उनका और पतन होना चाहिए था, लेकिन उनका ऐसे उद्धार हुआ। इससे पता चलता है कि कृष्ण के जो कार्य है वो घृणित कार्य नहीं है, इसलिए कृष्ण जो कार्य किए बड़े सावधान पूर्वक कार्य किए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बार इसको उदाहरण देते हैं कि क्योंकि इसको अगर हम भगवान के रूप में देखते हैं कृष्ण को, तो फिर भगवान के लिए और साधारण व्यक्ति के लिए जो रूल्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई हवाई जहाज अगर चल रहा है तो उसके सिग्नल्स अलग है, हमारे सिग्नल से वो सिग्नल अलग है, दोनों का नियम अलग अलग है। कोई बोल नहीं सकता है रेड सिग्नल है लेकिन फिर भी हवाई जहाज ने क्रॉस कैसे कर दिया, नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों के नियम अलग अलग है। एक बंगाली व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया चर्चा करने के लिए, और खास करके जब रासलीला के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो प्रश्न उठा रहे थे कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी देखिए कृष्ण ने यहाँ पर उन्हें कैसे कार्य किए। ऐसे लगता है कि ये नहीं है कृष्ण के। कृष्ण दूसरों के पत्नी के साथ कैसे नृत्य कर सकते हैं? कृष्ण दूसरों के पत्नी के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं कि ये सारी सृष्टि कृष्ण की है, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी कृष्ण की पत्नी है, आप कृष्ण के पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे हो। तो जैसी बात ये बोली तो वो व्यक्ति एकदम चकरा गया कि अरे स्वामी जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं, और व्यक्ति शांत हो गए, क्योंकि सारी सृष्टि कृष्ण की, सब भूमि गोपाल, सारी संपत्ति कृष्ण की। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते बहुत सुंदर तात्पर्यों में कि जिस प्रकार से अग्नि का गुण है किसी भी वस्तु को स्पर्श करे उसको शुद्ध कर देता है, जिस प्रकार से सूर्य का गुण है कि किसको भी स्पर्श करे उसको शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार से भगवान का गुण है कि वो किसी को भी स्पर्श करे, किसी भी भावना से स्पर्श करे, वो व्यक्ति शुद्ध हुए बिना रह नहीं सकता है। अगर सूर्य की किरण विष्ठा को भी स्पर्श करे, मूत्र को भी स्पर्श करे तो उसको भी शुद्ध करने की शक्ति है। हम बोल नहीं सकते अरे शुद्ध गंदा, सूर्य गंदा हो गया, क्यों? उसने तो गंदगी को छू ली। हम कृष्ण को नहीं बोल सकते कि अरे कृष्ण तो पतित हो गए, क्यों? रासलीला की, दूसरों के पत्नियों के साथ छेड़छाड़ी की। कृष्ण के ऊपर कोई कलम लागू नहीं होते। इसलिए कृष्ण के ये कार्य हमें भले ऊपरी दिखाई देते हो कि ये मेल नहीं खाते हुए हो, लेकिन कृष्ण के ये कार्य शास्त्रोचित है, और क्योंकि ये भगवान करते हैं इसलिए ये अतंत्रित है। इसलिए ये भी कृष्ण कार्य करते हुए बहुत ही ध्यान पूर्वक कार्य करते हैं। ये कार्य कृष्ण ध्यान पूर्वक करते हैं क्योंकि कृष्ण आगे कहते हैं आगे की लाइन में, क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते, मम वर्तम करते कि मार्ग, मेरा मार्ग, वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य, मनुष्य कौन? मनुष्यगण। किसके लिए कहते हैं? खास करके यहाँ पर मनुष्य शब्द इस्तेमाल करने के कुछ कारण बताते, 3 कारण बताते खास कर मनुष्य, क्योंकि कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले। कृष्ण क्या बोलते हैं? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। मनुष्य मेरे वर्तम पर चलने वाले हैं। वर्तमान वर्तन्ते, वर्तम अनुवर्तन्ते। कौन? मनुष्य। जो कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले हैं वो मनुष्य है, अर्थात जो कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उसको मनुष्य कहा जाता है। अर्थात जो कृष्ण के मार्ग पर नहीं चलते हैं वो मनुष्य नहीं है। इसलिए ये जो पाथ मार्ग बताया गया है वो दूसरा अर्थ यह है उसका कि ये मार्ग केवल मनुष्यों के लिए ही बताया गया है, बाकी योनियों के लिए नहीं बताया गया है।
कभी कभी शास्त्र में यहाँ वहां के उदाहरण मिलते हैं जहां पर हमको बाकी योनियों के भी उदाहरण हुआ दिखाई देता है, रेयर केस, लेकिन उनके लिए ये मार्ग नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए है। तो इसलिए केवल मनुष्यों को ही नियम लागू होता है, बाकी जो अन्य योनियां हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। मनुष्यों को नियम लागू होते हैं और इसलिए मनुष्यों को स्वतंत्रता दी गई है। देखिए इस योनि में, इस 84 लाख योनि में, इस भौतिक जगत में मनुष्य नाम का अगर प्राणी बाहर निकाल दिया जाए ना सृष्टि के चक्र से, तो सृष्टि में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखिए अभी मनुष्य नाम का प्राणी लॉकडाउन हो गया है पूरे जगत से, तो पूरी सृष्टि देखिए कितनी सुंदरता से चल रही है, पीसफुल है, नदियां स्वच्छ हो रही है, बारिश भी बराबर टाइम पर आ रही है। इस बार देखिए क्या बोलेंगे आप, पोल्यूशन नहीं हुआ है, प्रदूषण नहीं, देखिए सुंदर स्वच्छ हवा आपको दिखाई दे रही है, कितना सुंदर माहौल, मोर पक्षी प्रेम से घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सोचिए मनुष्य नाम का एक प्राणी केवल अगर उसे बाहर निकाल दीजिए, ये मनुष्य अपने मनमानी करने के कारण, इसलिए वो नियम से भी बंधा होता है, उसके ऊपर नियम लागू होते हैं। और ऐसा मनुष्य, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि मेरे वर्तमान के ऊपर चलने वाला केवल मनुष्य ही होता है, या उसको मनुष्य कहते हैं। एक भक्त बता रहे थे सुंदर, जो देता है, देतो तो देव नहीं, जो देता है उसको देव कहते हैं। मतलब जो अपने आप को दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है दूसरों के लिए, वो देवताओं के गुण है। और जो केवल लेना जानता है वो असुरों का गुण है। खुद के लिए लेने की भावना है असुरों की, दूसरों को देने की भावना है ये देवताओं की। मनुष्य ये जंक्शन में है, डिसाइड करना है। कृष्ण कहते मम वर्तमानो वर्तन्ते या असुर वर्तमानो वर्तन्ते, जंक्शन में एक जगह पर है। कृष्ण का पाद है, जो देवताओं को प्रिय है, देवता लोग उसको स्वीकार करते हैं। जो दूसरों के लिए हमेशा उपयोग में आते हैं, दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरों को देते हैं। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये जो भावना है देने की, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञार्थात् कर्मणो, कर्मणो कौन से करने? यज्ञ के लिए। यज्ञ अर्थ है सैक्रिफाइस, त्याग, दूसरों के लिए। अन्यथा कर्म बंधन, ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में अटकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन से बाहर निकलना चाहता है तो क्या करना चाहिए उसने? वो कौन सा श्लोक आता है जिसमें यज्ञात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवतो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म सम उद्भव। यज्ञ कर्म करने के लिए कहा है जिसके द्वारा ये सारा सृष्टि का मेल है वो व्यवस्थित हो, जो दूसरों को कंट्रीब्यूट करने के लिए, दूसरों को देने के लिए, तो जो देने की भावना है वो मनुष्य को सिखाने की कृष्ण कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे कि जिससे मेरे इस मार्ग पर चलते हुए तुम ऊपर उठोगे। और कृष्ण इस भौतिक जगत में जो आते हैं वो आने का उनका पर्पस ही है कि सेल्फलेस सर्विस, दूसरों को देने के लिए आते हैं कृष्ण, अपने आप को दूसरों को देने के लिए आते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि यही गुण मेरा सीखो और दूसरों को देने के लिए अपने आप को न्यौछावर करो, जिसके द्वारा तुम ऊपर उठोगे। कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य होते हैं। तो कृष्ण ऐसे कहते हैं कि इसलिए मनुष्य के लिए मार्ग है। कृष्ण जिस मार्ग से अपने धाम को जाते हैं, दूसरा है कृष्ण कहते हैं मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, मेरे मार्ग को अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। मेरा मार्ग कौन सा है? कृष्ण का मार्ग कौन सा है? कृष्ण का अपना जाने आने का मार्ग है।
भौतिक जगत में कृष्ण जाते हैं, भौतिक जगत में कृष्ण आते हैं, लेकिन जाते और आते समय जो वाया क्षीरोदकशाही ओशन से जाते हैं, क्षीरोदकशाही सागर, क्षीरोदकशाही क्षीर सागर भगवान से वो विष्णु से जाते हैं कृष्ण। जिस मार्ग से धाम गए कृष्ण सुदामा उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कला दृष्ट दिशा हमेशा मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे मार्ग से कृष्ण जाते हैं। तो कृष्ण जिस मार्ग से चले गए हैं उस मार्ग से जीवों को भी और खास कर मनुष्यों को भी वो एक उदाहरण प्रस्थापित करते हैं कि उस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं गया उस प्रकार से तुमको भी चलना है, तुमको भी निकलना है और अपने धाम को वापस आना है। कृष्ण इस भौतिक जगत में जब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए कृष्ण इस भौतिक जगत में? आए तो 4 हाथ लिए, गए तो 4 हाथ प्रकट कर, बीच में द्विभुज रूप धारण कर अपना कार्य किए। कृष्ण जब प्रकट हुए तो कृष्ण ने अपने माता पिता का नामकरण कराया। जब बच्चा प्रकट होता है तो नामकरण माता पिता कर दे बच्चों का। कृष्ण प्रकट हो गए जब देवकी के सामने, वसुदेव के सामने, कृष्ण ने कहा, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव को कह रहे कि कैसे तुम पहले जन्म में सुतपा थे और उनके पूर्व इतिहास हिस्ट्री बताने लगे, कैसे कितने हजारों साल तक तुमने तपस्या की, कृष्ण गर्भ थे और फिर उसके बाद अभी इस जन्म में और हर जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बन चुका हूं। कृष्ण याद दिला रहे थे। कृष्ण जब अपनी लीलाओं को वाइंड अप कर रहे थे प्रभास क्षेत्र में, तो उस समय भी कृष्ण ने देखा कि अभी अपना कार्य संपन्न कर कर अपने कुल को भी कृष्ण जाने का मार्ग बताए और उसके बाद कृष्ण एक जगह पर आए, वो कपिला नदी, 3 नदी के संगम में वहां पर आए। देहोत्सर्ग तीर्थ है वहां पर, और वहां पर कृष्ण एक जगह ध्यान कर मेडिटेशन में बैठ गए और उस समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया कृष्ण। और वहीं से बाह्य जगत में लोगों को दिखा तो दिया ऐसे कि अपना शरीर छोड़ दिया कृष्ण ने, लेकिन कृष्ण अपने सच्चिदानंद स्वरूप रूप में अपने शरीर को इस रूप में, दिव्य स्वरूप में प्रकट करते हुए अपने धाम वापस चले गए। स्वधाम, स्वदेह से कृष्ण चले गए वापस। ये मार्ग सिखाते हुए कि जिस मार्ग से मैं भी गया हूं उस मार्ग से हे मनुष्य तुमको भी आना है। मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे वर्तमान का अनुसरण कर अनुगमन कर उसी रास्ते से भी आ जाओ जिस रास्ते से कृष्ण गए हैं, भगवत धाम। कृष्ण किस रास्ते से भगवत धाम गए हैं? कृष्ण भगवत धाम जाते समय उन्होंने जो जो अपने आचरण, अपने कार्य किए, वो कार्य का एक श्रृंखला हमारे लिए, एक आदर्श हमारे लिए रखकर चले जाते हैं कृष्ण। जो कृष्ण ने अपने ही वैष्णव की कृष्ण जिस प्रकार से सेवा कर रहे थे, भक्तों की जिस प्रकार से कृष्ण सेवा कर रहे थे, आचार्यों की जिस प्रकार से कृष्ण सेवा कर रहे थे, वो मार्ग हमको दिखाया है कि कैसे वैष्णव के सेवा से ही मैं भी आशीर्वाद इस प्रकार से प्राप्त किया, मैंने भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को स्वीकार किया। कृष्ण अपने जीवनी से समझाते हैं और इसलिए तुम्हें भी इस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। यहाँ तक कि कृष्ण ने ये ज्ञान देने की जो श्रृंखला भी शुरू की है भगवद गीता में, वो भी बिना अर्जुन के शरणागति से नहीं दी है, ये समझा रहे हैं हमको। इसलिए कहते हैं कि ये मार्ग है, इसको जानो। हम सबको कह रहे हैं इस मार्ग को जानो, किस प्रकार से ज्ञान को करना है, किस प्रकार से इस ज्ञान को डाइजेस्ट करना है अपने जीवन में, उसके अनुसार कार्य करते हुए चलना है। तो सबसे पहले
तो मनुष्य को ये बताना है क्योंकि वो ही कर पाएगा, और जो करेगा उसको ही मनुष्य कहा गया है ऊपरी मार्ग को चलने के लिए। और दूसरा, कृष्ण जिस प्रकार से अनुकरण किए, जिस प्रकार से अनुगमन किए, जिस प्रकार से गए, उस प्रकार से हर एक व्यक्ति को जाने के लिए कृष्ण एक प्रेरणा देते हैं। और तीसरा यहाँ पर मनुष्य, तो मनुष्य शब्द मनु से आता है, मनु। और कृष्ण ने ये ज्ञान सबसे पहले जो दिया था मनु को दिया था। भगवद गीता के 4 अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम, ये मैं ज्ञान जो दिया था पहले विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को। उन्होंने फिर मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, मनु को बताया क्या। और फिर मनु, क्योंकि मनु से मानव आते, मानव जाति के जनक है मनु, और इसलिए उन्होंने अपने जाति को, मनुष्यों को यह ज्ञान बताया। तो कृष्ण ने मनुष्यों को ज्ञान बताने के लिए पहले से अरेंजमेंट की थी, लेकिन सकाले ने महता योगो नष्ट चला जाए। इसलिए अर्जुन फिर से बताता हूं तुमको, क्योंकि ये ज्ञान मनुष्यों को मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरी अपेक्षा है कि वो मेरे इस वर्तमान का पालन करे। तो इसलिए ये ज्ञान देने के लिए मनुष्य शब्द का कितना इंपॉर्टेंस है कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं। इसलिए पहले मैंने मनु को भी बताया है। कृष्ण वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य, मनुष्य को यह ज्ञान मैंने प्रदान किया। अनुवर्तन्ते, इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अनुवर्तन्ते, अनुवर्तन्ते शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक है अनुसरण करना, दूसरा है अनुमोदन करना या समर्थन, और तीसरा है प्रसन्न रहना। तो यहाँ पर देखिए, अनुसरण ये शब्द समझाता है हमको कि अनुसरण मतलब कोई कैसे कहता है हमको और उस प्रकार से कोई कार्य करता है। अनुसरण, जिस प्रकार से आप बोलते हैं उस प्रकार से हम करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अनुवर्तन्ते, इस कार्य का मैं जैसे कहता हूं वैसे करेंगे, करते हैं, इसलिए मैंने ध्यानपूर्वक कार्य करना है। दूसरा, अनुमोदित करते हैं मेरे कार्य, जो भी कार्य करते हैं ना उसको अनुमोदित या समर्थन करते हैं। जो मेरे आने वाले फॉलोअर्स हैं, जो इसका पालन करते हैं, वो कैसे अनुमोदन करते हैं? भगवद गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, अर्जुन खुद कहते हैं। अनुमोदन कितना इंपॉर्टेंट, देखिए रेफरेंस कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य करे उसके लिए कोई साक्ष्य होती है, कोई सामने होता है। अरे वो भी था उधर, उसमें भी उसको पूछ के देखो, उसको क्यों पूछ के देखो। अनुमोदन, समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए। कृष्ण अर्जुन बोल रहे कि हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ, ये आपका विश्व रूप, आपके विश्व रूप में इतना सब जगह आपके रूप ही दिखाई दे रहे हैं। जंघाएं दिखाई दे रहे, कहीं पर आपके हाथ दिखाई दे रहे, कहीं पर आपके आंख दिखाई दे रहे, कहीं पर आपके मुख दिखाई दे रहे, और इन मुखों में उसमें सारे कौरव पांडव घुसते हुए दिखाई दे रहे। भगवान ये सब बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि आप सब, आप ही भगवान हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और ये केवल मैं ही नहीं मान रहा हूँ, ये केवल ये कपिल भी मान रहे हैं, असीत देवल व्यास ये भी मान रहे हैं। उनका रेफरेंस है अनुमोदित करने के लिए। अर्जुन अनुमोदित करने के लिए देते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी, भगवद गीता में अनुमोदन है, भागवतम में अनुमोदन है। भागवतम में अनुमोदन के लिए खास कर कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे खास लोग हैं, 12 लोग, 12 महाजन, उसके बारे में वर्णन करते हैं कि ये जो महाजन है, महाजनों एन कथा सपंथा, इसलिए महाजन के अनुसार कार्य, उनके वर्तमान के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये जैसे बोलते हैं ना, वो मेरे बात से अनुमोदित होता है, मेरे बात से समर्थन होता है।
मैं जैसे बोलता वैसे ही बोलते लोग, इसलिए इन लोगों का पालन करो। अनुमोदित करते हैं। और तीसरा है प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति अनुवर्तन, कृष्ण कहता है कि मेरे मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते, मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते, मेरे मार्ग पर जो चलता है वो प्रसन्न रहता है। या दूसरा, मेरे मार्ग पर चलने वालों को प्रसन्न रहना सीखना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी भक्तजन हाथ में माला है, टेंशन में बैठा हुआ है। कभी कभी ऐसे भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे जब से ये माला उठाई है तब से ऐसा लग रहा है कि परेशानी ज्यादा बढ़ रही है जीवन में, संकट ज्यादा आ रहे हैं जीवन में, ऐसे लगता है। शुरू में थोड़ा अच्छा लगता है, फिर कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद ऐसा लगता है परेशानी को बढ़ा के रखा है मैंने। एक तो पहले के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, ऊपर से दूसरे प्रॉब्लम आ रहे। क्या प्रॉब्लम आ रहे? एक नई एंजाइटी है, माला भी तक हुई नहीं, ऊपर से इतने सारे भक्तों का भी संग लेकर बैठा हूँ तो कोई ना कोई फोन करके पूछते रहता है, प्रभु कैसे चल रहा है, माला हो गई, कुछ पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, शास्त्र अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ। उनको क्या बताया हमारे अपने जीवन के पर्सनल प्रॉब्लम्स? नहीं। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो अनित्यं ताम तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, बात सुन लो, इस मार्ग पर चल रहे हो ना, पेशेंस, धैर्य सीखना पड़ेगा, सहन करने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि कठिनाइयां आते रहेगी और जाती भी रहेगी। कैसे? सर्दी गर्मी के जैसे, मौसम के जैसे बदल जाओगे। कौन बदल जाएगा मौसम के जैसे? सुख और दुख, संकट। इसलिए तितिक्षस्व भारत, सहन करना सीखो। और जिस शक्ति से तुम सहन करना सीखोगे उतना अधिक तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है आगे 18-17 श्लोक अध्याय में कि जो सुख शुरू में खीर के जैसे मिठास लगता है वो अंत में कड़वाहट पैदा करता है, जीवन उसका बहुत ही परेशानी युक्त हो जाता है। लेकिन जो सुख शुरू में बहुत कष्टदायक लगता है, जो कार्य कष्टदायक लगता है, जो सुख हमें दुख के बराबर लगता है, वो अंत में एक मिठास पैदा करेगा, जीवन में शक्कर नहीं ऑर्गेनिक गुड़ की मिठास निर्माण करेगा। ऐसा व्यक्ति अंत में प्रसन्न चित्त रहेगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। शुरुआत कहाँ से होती है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यहाँ से शुरुआत होती है। ऐसा व्यक्ति जब श्रवण करेगा, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण की कथाओं का श्रवण करता है, कृष्ण के मार्ग पर अनुवर्तन करता है, क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान। भगवत तत्व विज्ञान जब समझ लेता है, प्रसन्न मनसो, प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए प्रसन्न रहने के लिए उसने प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए उसमें, धैर्य रखना चाहिए उसमें, तितिक्षस्व रखना चाहिए उसमें। ये कृष्ण हमको समझाते हैं। अनुवर्तन्ते, मेरे वर्तमान में चलने वाला व्यक्ति, अनुवर्तन्ते मनुष्याः, मनुष्य के लिए है, पार्थ सर्वशः, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये तुम्हारे लिए खास कर है, हे पार्थ।
मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्या है मम वर्तमान वर्तन्ते? अर्जुन जिस प्रकार से पार्थ शब्द तो प्रथा से आया है, प्रथा है कुंती महारानी का नाम है, तो कुंती महारानी की याद दिलाते हुए यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से कुंती महारानी ये हमेशा मेरा दर्शन किया करती थी, लेकिन उस दर्शन के लिए भले ही उसके जीवन में विपदा ही क्यों ना आए, वो चाहती थी कि उसको आए तो भी चलेगा। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भव सागर का दर्शन नहीं लेना पड़ेगा भगवान, इसलिए आपका दर्शन मुझे लेना है। कृपया कर आपका दर्शन हमें दे, लेकिन आपका दर्शन कब होगा? जब विपदा आएगी। तो विपदा आएगी तो चलेगा कृष्ण, लेकिन आपका दर्शन मुझे चाहिए। अभी यहाँ पर कुंती महारानी को कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो चाहती थी कि केवल मेरे जीवन में दुख आए दुख आए दुख आए दुख आए, ऐसा कोई ये नहीं था उनको। दुख की बीमारी नहीं हुई थी, दुख एडिक्शन नहीं था उनको। वो क्यों दुख चाहती थी? क्योंकि उनको दुख से लेना देना नहीं है। कुंती महारानी को क्या चाहिए? उनको दर्शन चाहिए कृष्ण का। और कृष्ण का दर्शन इतना आसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण तभी दर्शन देंगे जब भक्तों की रक्षा करने के लिए आएंगे। रक्षा करने के लिए संकट चाहिए, तो संकट आएंगे तब कृष्ण का दर्शन होगा। तो कुंती महारानी बोले ठीक है, तो संकट आने दो, लेकिन कृष्ण का दर्शन होगा ना बस। क्योंकि हमें पता है कृष्ण का दर्शन एक बार हो जाए तो उस दर्शन से अपुनर्भव भव सागर का दर्शन नहीं। कृष्ण वही बता रहे हैं, हे अर्जुन, ये मेरा दर्शन तुमको लेना आवश्यक है। मेरा दर्शन लो। कौन सा दर्शन? दर्शन एक शास्त्र दर्शन, दूसरा मुख दर्शन। दोनों दर्शन भवसागर का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मनुष्यों के लिए ये दर्शन की बहुत आवश्यकता है। जिस दर्शन में बताया गया है मम वर्तमान कौन सा है, मेरा मार्ग कौन सा है, जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, मम वर्तमान। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार से तुम्हारे माँ ने दर्शन की अभिलाषा की थी, उसी प्रकार से तुमको भी दर्शन की अभिलाषा करनी चाहिए। जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। तुम्हें भी दर्शन की अभिलाषा करना चाहिए अर्जुन, जिस प्रकार से तुम्हारे माँ ने की, कुंती महारानी ने की। इसलिए हे पार्थ, तो इस प्रकार से क्या अर्थ हुआ? अर्थ क्या हुआ कि यदि ही हम ठीक है, यदि ही हम न वर्तेयम, देखो जातु, यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितम्। यदि, इसलिए अगर मेरा कर्म अगर कुछ गलत हो जाए ना, तो तंद्रित अगर हो जाए ना, तो समस्या निर्माण हो जाए। इसलिए मैं हर प्रकार के मेरे कर्म अतंद्रित से ही करता। वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, क्योंकि मेरे मार्ग मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मेरे मार्ग में जो चलने वाले मनुष्य चलते हैं, चलने वाले, उनको अनुवर्तन्ते मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। उनको एक आदर्श स्थान। अगर मैं मेरे मार्ग के लिए अगर सक्षम नहीं हूँ या सतर्क नहीं हूँ, तो समस्या निर्माण हो सकती है। इसलिए मुझे बहुत ही अलर्ट होने की आवश्यकता है। कृष्ण इस श्लोक से हमको सिखा रहे हैं कुछ चीज। देखो मत क्या, मनुष्य trying to become human,
क्योंकि किसके लिए बताया है कृष्ण ने मार्ग? मनुष्यों के लिए। और मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जंक्शन है जहां से ऊपर जाने का मार्ग है और नीचे आने का मार्ग। ऊपर कौन सा मार्ग है? देवताओं का मार्ग है, कृष्ण का मार्ग है, जिससे वो क्या है? जो देने वाले हैं, जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, अपने आप को समाज के लिए, भगवान के लिए करने वाले हैं, व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, वो देवता का जीवन जीता है, वो मनुष्यों का जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं बनता, भले ही उसका वजन भयानक, मोखम, अखम, मोखम जीव। ऐसा व्यक्ति मोह, बड़ा खतरनाक, बड़ा घृणित जीवन जीता है, जो खुद के एंजॉयमेंट के लिए जीवन जीता है। इसलिए क्या करना चाहिए? मनुष्य बनने के हमको चाहिए। इसका मतलब है दूसरों को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों के लिए जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, समर्पित होने के लिए जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ समर्पण क्या है? कृष्ण और वैष्णव के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की भावना। जब हम अपने आप को वैष्णव के चरणों में समर्पित करते हैं, कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, तो अपने आप हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीता है। और ऐसा व्यक्ति कौन से वर्तमान वर्तन्ते? वो असुर वर्तमान वर्तन्ते, असुर लोगों के वर्तमान को अनुवर्तित करता है, जो स्वार्थ का जीवन है। इसलिए ये कृष्ण हमको ये मैसेज दे रहे हैं, मनुष्य शब्द से हमको ये सीखना है, अतंत्रितः। कृष्ण सिखाते हैं कि मैं कैसे अतंत्रितः हूँ। बीइंग अतंत्रित इन प्रैक्टिसिंग भक्ति, डिवोशनल सर्विस, भगवान के भक्ति में अतंत्रितः का प्रैक्टिस करना, सावधानी का जीवन प्रैक्टिस करना, सुरक्षित का जीवन, सुरक्षित की भक्ति का, जो भक्ति हम कर रहे हैं उसमें अतंत्रितः प्रैक्टिस करना। जो भी हम जीवन जी रहे, जो भी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी माला उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, साधना संकल्प पे अपना संकल्प डाल रहे हैं, अपना प्रयास, अपना प्रगति, अपनी तरक्की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को दिखाने, वैष्णव की सेवा में। ये नहीं कि मुझे दिखाना है, लेकिन समर्पित करना है कि भाई देखो ऐसे ऐसे हमारी तरक्की हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें सावधानी पूर्वक करने की कोशिश करनी चाहिए। सावधानी का अर्थ यह है कि बिना कोई अपराध से, विदाउट एनी ऑफेंसेस, गाड़ी रास्ते पर हम चला रहे हैं सावधानी पूर्वक। इसका अर्थ क्या हुआ? बिना किसी को ठोकर मारे, बिना किसी को इरिटेट किए। कभी कभी कुछ लोगों को आदत होती ना पै पै, और खास करके उसको देखा है कोई लड़की, कोई महिला अगर वो सिग्नल पर है और थोड़ा सा पैनिक हो रही हो, तो पीछे से और जोर से पै पै पों पों करेगी, हॉर्न बजाते रहेंगे ताकि उसको और परेशान करें। कभी कभी कुछ लोगों को आदत होती है, या फिर कुछ लोगों को आदत होती है तो कट मार के चले जाएंगे, कट मारने की आदत होती है। ऐसे लोगों का कट मारते मारते सावधानी पूर्वक ड्राइविंग नहीं कर रहे। सावधानी पूर्वक भक्ति की गाड़ी की ड्राइविंग करना मतलब कोई किसी को तकलीफ ना हो मेरे से, कम से कम मेरे से तकलीफ तो नहीं हो रही किसी को ना। हाँ, ये बहुत बड़ा काम किया मैंने, अभी मदद करने की थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी दूसरों को मदद करने की कोशिश करें, सावधानी पूर्वक जीवन। एक तो अपराध न हो, किसी को तकलीफ न हो, दूसरा मदद करने की भावना, जो मनुष्य एक शब्द में आया है। इस प्रकार से अगर हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं, सेवा करने की कोशिश करते हैं, किस भावना से? किनादपि सुनीचेन तरुणीव सहिष्णुना अमानेन मानरेण कीर्तनीय सदा हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस प्रकार से अगर हम सावधानी पूर्वक, ये श्लोकों को अगर हम सावधानी पूर्वक अपने जीवन में पालन करें, बहुत बड़ी बात होगी। त्रिनादपि सुने, अपने आप को तृण से भी निम्न मानते हुए, वृक्ष से भी, वृक्ष से कि जैसे सहनशील होना,
सहन करने की भावना अपने आप में रखते हुए अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान के नाम का जाप करें, भक्ति में कार्य को आगे बढ़ाए, तो हम कीर्तनीय सदाहरि हो सकते हैं, भगवान का सातत्यता से नाम ले सकते हैं। इस प्रकार से हम सावधानी पूर्वक भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, इस भक्ति के गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं। और तीसरा है अनुवर्तन्ते। क्या अनुवर्तन्ते? फॉलोइंग द राइट पाथ ऑफ ग्रेट सोल विच इज गिवन बाय कृष्ण। मार्ग पर चलते रहना। कौन से मार्ग पर? जो भगवान ने दिया है। कौन से मार्ग पर? जो मार्ग पर पहले आचार्य चले हैं। कौन से मार्ग पर? जो कृष्ण अपने आचरण से हमको सिखाए हैं, ऐसे मार्ग पर चलना। इस प्रकार से अगर हम चलते रहेंगे तो हमारी आसानी से आगे 60 के स्पीड से भागते रहेंगे। ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए हमको, 60 से अब अगर जाएंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। एक भक्त बता रहे थे कि अगर आप गाड़ी चलाओगे तो अबो 60 कृष्ण आपके साथ में नहीं रहेंगे। 60 के स्पीड से चलो, बिलो 60 और मैक्स 60 कृष्ण आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन हमको ध्यान में रखना चाहिए हमारा स्पीड क्या है, हमारी लेवल क्या है, और हमने उसके अनुसार इस मार्ग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस मार्ग पर आगे चलेंगे जिस प्रकार से कृष्ण कहते हैं। और इस मार्ग पर जब व्यक्ति आगे चल रहा है तो उसका कर्तव्य ये भी है कि पीछे आने वाले जो हैं उनको एक सही एग्जाम्पल सेट करे, जिस प्रकार से कृष्ण ने सेट किया। कैसे? अतंत्रित, सावधानी पूर्वक। तो वो एक उदाहरण प्रस्तावित करता है जिस प्रकार से उसको उदाहरण मिला है, और इस प्रकार से भक्ति का कार्य आगे बढ़ते रहता है, आगे चलते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप उसमें भेज सकते हैं या फिर मैसेज में डाल सकते हैं, उसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो भेज सकते हैं, अन्यथा हम कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
श्री हरिनाम संकीर्तन की